आज की इस वीडियो में हम इस वॉशिंग मशीन में आए एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका सलूशन भी आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं ये है हमारा LG का वॉशिंग मशीन और इसके टैंक में पानी नहीं आ रहा है। अभी हम इसे आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ सब कुछ सेट कर लिया है और अब हम स्टार्ट बटन को दबाते हैं। यहाँ बस कुछ सेकंड के लिए पानी आ रहा है और फिर पानी बंद हो जा रहा है और कुछ देर बाद यहाँ आई एरर शो कर देगा और टैंक में पानी नहीं भरेगा। अभी हमारा नल भी चालू है और पाइप में ब्लॉकेज भी नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और हम यहाँ सभी कारणों को चेक करके प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहला रीज़न ये हो सकता है कि इसका फ़िल्टर जाम हो गया होगा। यहाँ पीछे में पाइप को खोलने पर एक इनलेट फ़िल्टर दिया गया होता है जिससे आपको रेगुलरली साफ़ करना होता है। इसके जाम होने से भी पानी आना बंद हो जाता है। हमारे केस में तो ये फ़िल्टर पूरी तरह से साफ़ है, तो यहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही है। प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम इस प्लास्टिक हाउसिंग को खोलते हैं। इसे खोलने के लिए हमें यहाँ पीछे दिए गए इन 2 स्क्रूज को खोलना होगा। आप देख सकते हैं हमने इस कंपार्टमेंट को खोल दिया है। ये है इसके अंदर के पार्ट्स। यहाँ पानी इस छोटे से पाइप से होकर टब के अंदर जाता है और ये है इसका सोलेनॉइड वाल्व जो कि पानी को चालू और बंद करता है। प्रॉब्लम इसी के अंदर हो सकता है। इसे हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पर इसके 2 वायर्स दिए गए हैं जो कि सही से कनेक्टेड हैं। हमने इसे खोलकर बाहर निकाला है और ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर 4 स्क्रूज दिए गए हैं और हम इस वाल्व को खोलते हैं। अभी ये वाल्व खुल चुका है और यहाँ बहुत ही कचरा है, इस वजह से ये सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा होगा। पानी फिल्टर होने के बाद भी इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर चले ही जाते हैं और 2 से 3 साल के बाद वाल्व के अंदर कुछ ऐसा हाल होता है। अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है और नया जैसा दिख रहा है। आप इसे टूथब्रश के हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। अब हम इसे फिर से लगा के चेक करेंगे। वाल्व के ऊपर की इस पार्ट के अंदर कॉइल है जो कि करंट मिलने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से इस मेटल पार्ट को ऊपर खींचकर वाल्व को ओपन करता है और पानी अंदर जाता है और करंट के बंद होने पे स्प्रिंग के कारण वाल्व बंद हो जाता है जिससे पानी अंदर नहीं आता। अगर कॉइल सही होगा तो ये वर्क करेगा और ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से जाम होने के कारण इस वाल्व का कॉइल काम ना कर पाने पे ओवरहीटिंग के कारण जल गया होगा। हमने इसे फिर से यहाँ लगाया है और चेक करते हैं। अब पानी ज़्यादा देर तक आया पर करीब 10 सेकंड्स के बाद ये फिर से बंद हो गया। इसका मतलब साफ़ करने से ये कुछ सही हुआ है पर ओवरहीटिंग से कॉइल कमज़ोर हो गया है। कई बार सिर्फ साफ़ करने पे ये सही हो जाता है और काम करने लगता है, पर इस केस में ये वाल्व का कॉइल ही ख़राब हो गया है। अब हमें यहाँ नया वाल्व ही लगाना होगा। हम नया वाल्व ले आते हैं। आप देख सकते हैं ये पुराना वाल्व है और हमने ये नया वाल्व यहाँ लगा दिया है। ये वाल्व हमें LG के सर्विस सेंटर पे 350 का मिला है। अब हम इसे फिर से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं अब पानी आ रहा है और अब पानी बंद भी नहीं हो रहा है। हमने इसे पूरा चेक कर लिया है और अब टैंक में पूरा पानी भर रहा है। वाल्व असेंबली को चेंज करने पे ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। आप इसे सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन को बुला के भी फिक्स करवा सकते हैं और वो इसे फिक्स करने का सर्विस चार्ज 590 रुपीज़ अलग से लेगा। यानी आपको टोटल 590 प्लस 350 यानी 940 रुपीज़ अलग से देना होगा। तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं या टेक्नीशियन से करवा सकते हैं। हमारे मशीन में ये प्रॉब्लम करीब 3 साल के बाद आया है और अब ये कम्प्लीटली फिक्स हो गया है। इस नए वाल्व पे हमें LG के तरफ से 3 मंथ्स की वारंटी भी मिलती है और हमारे हिसाब से तो ये 3 साल आराम से चल जाएगा। और आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।